Hello everyone. I hope you all are fine and safe. Well, today I am here to share my views on a new topic that is how to differentiate between loneliness, sadness and the term depression. देखिए, आजकल ये टर्म इतना ज़्यादा प्रचलन में है, इतना ज़्यादा फैशन में है बिकॉज़ आज की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई है मेंटल हेल्थ को लेकर। और छोटी से छोटी चीज़ भी अगर हमें परेशान करती है मेंटल लेवल पर या हमें वो सिम्पटम्स किसी अपने बहुत ही क्लोज में दिखाई देते हैं कि एक इंसान बहुत चुप चुप रहता है या स्लीपिंग पिल्स ले रहा है या इतना खुल के बात नहीं करता, अकेला अकेला रहता है, तो सीधे हम जो गलती कर रहे हैं आजकल वो हम ये कर रहे हैं कि चाहे पेरेंट्स हों, फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों या कोई भी जानने वाला हो, सीधे उस चीज़ को लेबल कर दिया जाता है कि दैट पर्सन इज़ इन डिप्रेशन या दैट पर्सन इज़ डिप्रेस्ड, विच इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग। देयर आर डॉक्टर्स, देयर आर स्पेशलिस्ट जो इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और जब तक एक डॉक्टर किसी को ये लेबल नहीं करता है या उस चीज़ का मेडिकेशन शुरू नहीं करता है कि आपको डिप्रेशन है या आपका ये क्लोज वन या ये जो कोई भी फ्रेंड है, रिश्तेदार है या बच्चा है, वो डिप्रेशन में जा रहा है या डिप्रेस है, तब तक प्लीज़ a small thing which we can do on our level is that don't label the people that they are depressed or they are going in depression. That is very wrong. ये इसी तरह से है कि अगर सिंपल एक खांसी भी होती है किसी को और वो इतने इजीली बहुत बार देखा गया है कि खांसी जुकाम हो जाता है लोगों को, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमारी जो आसपास लोग होते हैं वो अरे ये तो इन्फ्लुएंज़ा है, अरे ये तो फ्लू है, अरे ये इतनी खांसी आ रही है, कहीं कैंसर के सिम्टम्स तो नहीं है, कहीं टीबी तो नहीं है, जाके दिखाओ। और अगर ज़रा सा भी कुछ टेस्ट में आ जाता है तो वो आधा तो वो इंसान वहीं टूट जाता है या मेंटल लेवल पर जो चीज़ शायद उसको पहले इतना नहीं परेशान कर रही थी, तो अभी जो प्रॉब्लम है वो भी हो रही होती है और मेंटल लेवल पर भी वो स्ट्रेस लेना शुरू कर देता है। अगर आप देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो टर्म है डिप्रेशन, ये बहुत ज़्यादा आजकल जो आप देखिए 208 अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ 280 मिलियन पीपल आर इन डिप्रेशन नाउअडेज़, जिसमें से पहले कुछ सालों पहले तक फीमेल्स ज़्यादा डिप्रेस रहती थी या डिप्रेशन की शिकार होती थी, जो कि परसेंटेज घटकर अब मेल्स में आ गया है। और आजकल अगर आप देखें तो जो परसेंटेज है 2.5% मेल आर मोर गोइंग इन डिप्रेशन। नाउ व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोज़ में भी बोला है कि मेल्स आर नॉट दैट एक्सप्रेसिव। मोस्टली क्या होता है कि बहुत बार आप देखिए कि मेल्स फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मेल ईगो हर्ट्स, कि वो किसी से भी कुछ शेयर करें या किसी के सामने रोएं या अपने आप को एक्सप्रेस करें। दूसरी बात, उनका सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट होता है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो एक जो पुरुष होता है वो बहुत ही मुश्किल से ओपन अप होता है या अपनी परेशानियाँ बताकर अपने परिवार को परेशान नहीं करना चाहता, और इस चक्कर में वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है या बहुत बार डील करने की कोशिश में किसी एक ऐसी मेंटल स्टेट में पहुंच जाता है जिसको कि आजकल बहुत इजीली आप डिप्रेशन बोल देते हैं। हर चीज़ डिप्रेशन नहीं होती है। जो बहुत बड़ी गलती आजकल हमारे समाज में हो रही है और हम लोग कर रहे हैं वो ये है कि हर चीज़ को डिप्रेशन का लेबल लगाना शुरू कर दिया है लोगों ने, और ये काफ़ी हद तक गलत है। हम अपनी तरफ से जो इसमें एक पहल कर सकते हैं या थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं इस तरह के लोगों को या लोगों को डील करने में इस चीज़ से जो कि डिप्रेशन कही जाती है, कि ये कि पहली बात तो अगर ये साबित भी हो जाता है या डॉक्टर्स अगर बोल देते हैं कि इस इंसान को डिप्रेशन है या डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, तो प्लीज़ उस इंसान को मत बोलिए, राइट? बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ों को सुनकर इंसान ज़्यादा घबरा जाता है। वो चीज़ शायद वो इजीली डील कर रहा था अब तक, लेकिन आपने बोला
कि ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं, कंसल्ट अ डॉक्टर या बात करके देखो। और उसका नतीजा ये हुआ कि अगर वाकई में वो सिम्टम्स थे और उसके सामने डॉक्टर ने बोल दिया, तो वो इंसान शायद ज़्यादा घबरा जाएगा। तो अगर है भी ऐसा कुछ, तो डोंट टेल योर लव्ड वंस या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स कि आप डिप्रेशन में, अरे डिप्रेशन में है, अरे डिप्रेशन में। बहुत बार रिश्तेदार और फैमिली मेम्बर्स ये बोल बोल कर कि अरे डिप्रेशन में है, हाय ये बीमारी हो गई, हाय ये हो गया। बहुत बार चीज़ों को जो जिस लेवल पे नहीं होती उससे भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और ये चीज़ें इतनी ईज़ी नहीं होती हैं लोगों के लिए डील करना। आजकल जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स है शायद उनके साथ डील करना बहुत ईज़ी हो गया है, लेकिन मेंटल हेल्थ या मेंटल प्रॉब्लम से डील करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लोगों को। और हर कोई इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता, हर किसी को तरीके नहीं पता कि अगर मुझे ये फ़ील हो रहा है तो मुझे ये करना है, या ये करने से ये प्रॉब्लम इस लेवल, इस हद तक कम हो जाएगी। तो उसका सिर्फ एक सीधा सिंपल तरीका है कि आप, अगर ये चीज़ आपको किसी अपने बहुत ही नज़दीकी में दिखाई दे रही है, तो उनसे बात करिए, उस इंसान को खुश रखने की कोशिश करिए, बिना ये जताए कि मैं तुम पर किसी तरह का एहसान कर रहा हूँ, या तुम इस तरह की प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, दैट इज़ वाई आई एम हेल्पिंग यू। नो, दैट वुड बी वो और ज़्यादा गलत हो जाएगा। तो सिंपल वे में, बट कोशिश करिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोले। बहुत बार चीज़ों को एक्सप्रेस कर देने से या चीज़ों को बोल देने से वो आधी उनकी परेशानी कम हो जाती है। आजकल बहुत लोग ऐसे हैं जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, या सब कुछ होते हुए भी उन्हें ये नहीं पता कि वो खुश क्यों नहीं है, राइट। तो बहुत सी चीज़ें हमारे समाज में अगर आप देखें रोज़ सामने आती हैं, या हम लोगों में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और जब कोई चीज़ नहीं समझ आती तो हम सीधे ये जज कर लेते हैं कि वो इंसान डिप्रेशन में है, जो कि बहुत गलत है। और मैं अपने इस टॉपिक के ज़रिए सिर्फ यही मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि प्लीज़ डोंट लेबल पीपल दैट दे आर डिप्रेस्ड और दे आर गोइंग इन डिप्रेशन। इंस्टेड ऑफ दैट टॉक टू देम। बात करिए उनसे, जानने की कोशिश करिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और क्या है ऐसा जो उनके अंतर मन में चल रहा है, जिससे वो जूझ रहे हैं, या जिसको वो बताना नहीं चाहते, या जो उनके लिए शायद इतना ईजी नहीं है बोल पाना। शायद वो काफ़ी हद तक उन्हें मदद कर सकता है, बजाय इसके कि आप और 10 लोगों को या 4 लोगों को ये बोले, या उस इंसान को रोज़ ये एहसास कराएं कि तुम डिप्रेशन में हो या तुम डिप्रेशन में जा रहे हो। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखिए, क्योंकि अगर हम किसी की लाइफ में या जीवन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकते, या किसी बहुत बड़े स्तर पर उसकी हेल्प नहीं कर सकते, मदद नहीं कर सकते, तो शायद अपने अंदर या अपने व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव लाकर हम समाज में, अपनी सोसाइटी में लोगों को किसी लेवल पर शायद मदद कर सकते हैं। और ये चीज़ बहुत से लोग नहीं समझते हैं कि आपका ज़रा सा एक स्टेटमेंट या एक ज़रा सा कुछ बोल देना किसी के लिए। देखिए, अगर वो इंसान बहुत ही आपके क्लोज़ है या आपकी हर बात पे विश्वास करता है, और मान लीजिए अगर आपने उसको ये बोल दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम डिप्रेशन में जा रहे हो, या आई एम फीलिंग दैट यू आर डिप्रेस्ड, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, तो सोचिए कि, और अगर उसने ये मानना शुरू कर दिया, या शायद वो पहले नहीं जानता था कि शायद कि मैं इस स्टेट में हूँ, और आपके बोलने के बाद वो और सोचेगा, या डॉक्टर से मिलेगा, या मतलब नहीं भी मिलेगा अगर, तो और ज़्यादा सोचेगा इस बारे में। तो हाउ यू हेल्प दैट पर्सन, राइट। अगर आपको महसूस भी हो रहा है तो उस चीज़ को बोलिए मत, इनडायरेक्टली दूसरे तरीक़ों से उस इंसान की मदद करने की कोशिश करिए। लोगों को सीधे लेबल मत करिए कि वो डिप्रेशन में है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल टर्म है। हर मेंटल इलनेस, हर दिमागी जो फितूर होता है, या कन्फ्यूजन्स होते हैं, या सैडनेस में इंसान है, अकेलेपन से जूझ रहा है, वो हर चीज़ डिप्रेशन नहीं होती है। हम हर चीज़ को डिप्रेशन नहीं बोल सकते हैं। इस चीज़ को पहले आप अपने दिमाग में बिठाइए। जो लोग हर चीज़ को ये बोल देते हैं कि वो इंसान डिप्रेशन में है या डिप्रेस्ड है, तो प्लीज़ डोंट लेबल पीपल, डोंट जज पीपल सो क्विकली, एंड ट्राई टू हेल्प with little behavior changes, or try to help
टू इन्वॉल्व दैट पर्सन इन सम अदर एक्टिविटीज़, या जो चीज़ शायद उसको हेल्प कर सकती है उसको सुनी लीजिए खुलकर, उसको आप इतना ट्रस्ट दीजिए, उसको इतना विश्वास दिखाइए कि वो आप किसी और से नहीं कहेंगे, जिससे कि वो इंसान आप पर ट्रस्ट करे, विश्वास करे, और जो भी अंदर उसके चल रहा है वो शायद आपसे शेयर करे, क्योंकि बहुत बार शेयर करने से भी बहुत सी चीज़ें 50% सॉल्व हो जाती हैं. सो दैट्स ऑल आई वांट टू से, दैट प्लीज़ डोंट लेबल द पीपल, डोंट जज पीपल सो क्विकली कि वो डिप्रेशन में हैं, या अगर वो किसी भी तरह का कुछ आप उनको बिहेवियरल चेंजेस आपको दिख रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि लोगों को डिप्रेशन ही है. जबकि ये बात सही है कि ये जो एक टर्म है आजकल बहुत ज़्यादा देखने और सुनने में आ रहा है, बट हर चीज़ डिप्रेशन नहीं होती है, इस चीज़ को भी हमें समझना होगा. सो वेरी सून आई विल कम बैक विद सम न्यू टॉपिक टू शेयर माई व्यूज़ ऑन. टिल देन, take care of yourself and try to help people, not to instead of adding up to their problems or creating more problems, just अगर आप मदद नहीं कर सकते किसी की तो चुप रहिए, और अगर मदद करना चाहते हैं तो ऐसे करिए कि उस इंसान को ये महसूस ना हो, या उसको एक एहसान सा मत जताइए कि आप उसकी मदद कर रहे हैं. Take care of these small things and take care of yourself. I'll meet you soon with some other topic. Let's see. Thank you.